आज हम आपको बताएंगे क्या कोविड की ये लहर ज्यादा खतरनाक है। ये सबसे बड़ा सवाल है। आज हम इसका जवाब हम आपको दिखाने जा रहे हैं देश हित में। दूसरा सवाल जिसका जवाब हम आपको देंगे, क्या देश में कोविड टेस्ट कराने में दिक्कत आ रही है? तीसरा सवाल, क्या देश में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर कम पड़ रहे हैं क्या? चौथा सवाल, क्या ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवा नहीं मिल रही है? क्या देश में कोविड वैक्सीन कम पड़ रही है, जिसको लेकर ऑपोजिशन रूल स्टेट्स कह रही हैं कि जब देश में नहीं है तो एक्सपोर्ट क्यों किया जा रहा है? तो क्या वाकई कमी है वैक्सीन की देश में? क्या इस बार कोविड से, सबसे बड़ा सवाल आपके जहन में है, आप लगातार खबरें सुन रहे हैं, इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे देश हित में। क्या इस बार ज्यादा मौतें हो रही हैं क्या कोविड की वजह से? आप लोग घर में बैठकर ड्राइंग रूम में अपने परिवार वालों के साथ ये सवाल पूछते होंगे कि क्या ज्यादा मौतें हो रही हैं कोविड से इस बार? क्या देश के कई हिस्सों में शमशान घाटों में बाकी जगह नहीं है क्या? क्या डरावने हालात हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कोविड के डर से फिर से मजदूरों का पलायन चालू हो गया? एक और बड़ा सवाल कि क्या 45 साल से कम उम्र वालों को वैक्सीन मिलेगी? ये तो सबके जहन में सवाल है। बार बार मांग की जा रही कि 18+ बालिगों को अब दे देनी चाहिए, 45 साल वाली जो लिमिट है उसको खत्म कर देना चाहिए। और एक और बड़ा सवाल कि भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक वी को कब से, मतलब मंजूरी तो मिल चुकी है, वो कब से लगेगी? ये संभवतः इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। कोरोना खतरनाक हो चुका है, अब भी संभल जाइए। कोरोना की दवाओं के लिए मारामारी होने लगी है। कोविड का शक होने पर टेस्ट भी कराना मुश्किल होने लगा है। देश भर के अस्पतालों में कोविड स्पेशल बेड्स और वेंटिलेटर्स की किल्लत शुरू होने लगी है। जैसे जैसे कोविड का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, देश के आम लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। कंटेनमेंट जोन्स में टेस्टिंग पर हमें बहुत बल, जिस कंटेनमेंट जोन तय करें उसमें एक भी व्यक्ति टेस्टिंग के बिना रहना नहीं चाहिए। हर इन्फेक्शन के हर कॉन्टैक्ट को ट्रैक करना, टेस्ट करना और कंटेन करना, इनमें बहुत तेजी की जरूरत है। पीएम मोदी ने कोविड से लड़ने का जो मंत्र दिया है, उसमें ट्रीटमेंट को लेकर लोगों की दिक्कतें शुरू हो गई हैं। दिल्ली का ये बड़ा अस्पताल है, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, लेकिन इस राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी कोविड मरीजों की भर्ती मुश्किल है। राजीव गांधी हॉस्पिटल से बोल रहे हैं? हाँ जी। सर, पृथु बात कर रही हूँ मैं। मुझे ये जानना था कि कितने बेड्स फिलहाल अवेलेबल हैं? वेंटिलेटर और आईसीयू वाला तो नहीं है मैम। अच्छा, जहाँ तक है। जी मीडिया टीम ने दिल्ली के एक और अस्पताल में कोविड पेशेंट के लिए बेड की पड़ताल की। सर मुझे पता करना था कि अभी कोविड के जो बेड्स हैं वो अवेलेबल हैं क्या? मैम अभी हमारे पास भी बेड्स अवेलेबल नहीं, अभी पूरा फुल है। अभी हमारे पास जो बेड्स है सारे पूरे फुल हो रखे हैं। तो बत्रा हॉस्पिटल में भी बेड नहीं है। अब सफदरजंग हॉस्पिटल की हालत देखिए। इस अस्पताल के बारे में ऐप पर 3 आईसीयू बेड खाली होने की सूचना थी, लेकिन अस्पताल में बेड खाली नहीं थी। मैम मुझे एक पेशेंट के लिए बेड चाहिए, आईसीयू बेड, कोविड पेशेंट। मैम अभी तो अवेलेबल नहीं है बेड, आईसीयू में भी नहीं है, वार्ड में भी नहीं है। लेकिन मैं ऐप पर तो देख पा रही हूँ कि अभी आपके यहाँ पे 3 बेड अवेलेबल है। नहीं मैम, स्लॉट सारे फुल है बेड तो। दिल्ली के अस्पतालों में कोविड पेशेंट्स की बेड की जानकारी के लिए जो मोबाइल ऐप है, उसके मुताबिक कोविड के 1116 बेड्स में से सिर्फ 281 बेड खाली बचे थे, लेकिन हकीकत में शायद ही बेड खाली मिले। और अगर बेड मिल भी जाए तो अस्पताल में क्या हालत है, उसका सच एलएनजेपी में भर्ती एक मरीज के बेटे से सुनिए।
यहाँ पे कुछ भी ट्रीटमेंट तरीके से नहीं चल रही है। कई बार पेशेंट मेरा फ़ोन कर चुका है, बेटा मुझे यहाँ से निकाल ले, यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, कोई देख रेख नहीं हो रही है। बेड के लिए हम लगातार बढ़ा रहे हैं। अभी हमने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की है, उनके 1090 बेड अभी अवेलेबल है केंद्र सरकार के, जो कि उस टाइम पर 4000 से ऊपर थे। तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो भी उस लेवल पे ले जाए तो तुरंत पहुंच जाएंगे वहाँ तक। केंद्र सरकार के जितने भी हॉस्पिटल हमने रिक्वेस्ट किया पिछले वाले लेवल पे उसको ले जाए, जितने भी पहले थे हमने कहा उतने ही कर दें ताकि वो लेवल बराबर हो सके। हालात कितने गंभीर हैं अंदाजा लगा सकते हैं। कोरोना से लड़ाई का पहला वार है टेस्टिंग, यानी कोविड के संक्रमण की जांच। लेकिन संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ा है कि टेस्टिंग लैब्स कम पड़ने लगे हैं। ये महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीर है। लोग कोविड टेस्ट कराने के लिए कतार में हैं और मुश्किल ये कि सैंपल ले भी लिया जाए तो रिपोर्ट आने में 8 दिन लग रहे हैं। नासिक जिले में कोरोना पॉजिटिव होने की संख्या दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल एवरेज 3 से 4 हज़ार तक लोग रोज पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से कोरोना टेस्टिंग पे ज़्यादा लोड हो रहा है। कोरोना टेस्टिंग करीबन 10 से 15 हज़ार तक ये पेंडिंग हो रहा है। आप देख सकते हो कितनी भीड़ टेस्टिंग के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। कई लोग हैं जो 8-8 दिन तक टेस्ट नहीं मिलते। दिल्ली जैसे शहर में भी कोविड टेस्ट के लिए ऑनलाइन बुकिंग में वेटिंग बढ़ गया है। लोग कलेक्शन सेंटर में भी पहुंच रहे हैं तो 3-4 घंटे की वेटिंग मिल रही है। वो बोल रहे हैं कि मतलब 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। ऑनलाइन की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने कहा कि अभी सुबह 11 बजे की बुकिंग जो है वो भी नहीं हो पाई। यही हाल देश के दूसरे हिस्सों का भी है। यूपी में तो सीएम योगी ने टेस्ट रिपोर्ट में आ रही देरी पर निजी लैब्स की मदद लेने का निर्देश दिया है और किसी भी सूरत में RT-PCR टेस्ट क्षमता 70% तक पहुंचाने को भी कहा है। इस सवाल का जवाब दिल्ली में देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डायरेक्टर के बयान से मिलता है। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक पहले एक मरीज के संपर्क में आने वाले 30 से 40% लोग संक्रमित होते थे, लेकिन इस बार एक मरीज के संपर्क में आने वाले 80 से 90% लोग संक्रमित हो रहे हैं। देखिए यंगर एज ग्रुप में अभी ज्यादा है, तो जैसे वायरस यंगर एज ग्रुप में होगा तो वहां पे सिवियरिटी इलनेस कम होगी, लेकिन यंगर एज ग्रुप से ये वायरस फिर आगे उन लोगों में फैलेगा जो बुजुर्ग हैं, जो एल्डरली हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, और उनमें हमें पता है कि सीरियस इलनेस भी ज्यादा होगी और मोर्टेलिटी भी ज्यादा होगी। मतलब इस बार कोरोना 3 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है और इसकी वजह कोविड का यूके और साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन को माना जा रहा है, जो दिल्ली में काफी ज्यादा फैल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हालात देख लीजिए, आप हालात देख लीजिए और संभल जाइए, क्योंकि भगवान ना करे कोई कोविड की चपेट में आए। क्योंकि अगर कोविड संक्रमण हो गया तो ना तो जल्द टेस्ट करा पाएंगे और ना ही हालात बिगड़ने पर, जैसे हालात हैं अस्पताल में बेड मिले,